हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है, रीडिंग रहेगी टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं तुला राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। सो वी हैव फर्टिलिटी। ओके, कनेक्ट हो जाइएगा रीडिंग साथ, ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड। सो पहली एनर्जी वी हैव फर्टिलिटी विच मीन्स इस हफ्ते में कुछ ज़रूर आप नया जो है ना कह सकते हो, जैसे एजुकेशन रिलेटेड स्टार्ट कर रहे हो। स्पेशली कुछ ये ऐसा हो सकता है कि कोई कोर्स स्टार्ट कर रहे हो, या कुछ लोगों के लिए कोई क्रिएटिव कुछ स्किल सीखना स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये कुछ नया, आपके बच्चों के लिए भी हो सकता है कि आप अपने बच्चों को किसी कोर्स में एनरोल करा रहे हो या उनको कोई स्किल सिखा रहे हो। ओके, देखो मुझे प्रेगनेंसी की भी ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है इस हफ्ते में, कि जो लोग चाह रहे हैं प्रेगनेंसी उनके लिए ये टाइम बहुत सही नज़र आ रहा है। तुला राशि, अ, आप कह सकते हो कि जैसे प्रॉमिसिंग सी एनर्जी दिख रही है। वी हैव लियो एनर्जी विच मीन्स कि आप आज एक मतलब इस हफ्ते में एक ऐसा काम शुरू कर रहे हैं जिससे आगे नेम फेम सक्सेस मिलेगा। जो नेम फेम सक्सेस के लिए आपको लगता है ना कि मैं लाइफ में ऐसा नेम फेम सक्सेस चाहता हूँ, तो उसके लिए इस हफ्ते में कुछ स्टेप्स लेने आप स्टार्ट कर दोगे कि हाँ मुझे मेरा ये प्लान है, मुझे इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। ओके, और इसमें आप अकेले नहीं हो, इसमें आपके साथ मुझे आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, तो आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ हैं इस एनर्जी में। जो भी आपके अंदर है ना एक विल पावर की मुझे ये करना है लाइफ में, ये अचीव करना है, आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए आप अपने इनर चाइल्ड ही मतलब इनर चाइल्ड जो आपका है उसको हील करने की कोशिश कर सकते हो, उसको किसी तरीके से ना हैप्पी करने की कोशिश कर सकते हो। या जो होता है ना कि बचपन में कुछ हमारे सपने होते हैं, हमें ये पूरा करना था, हमें ये लाइफ में चाहिए था, बचपन में हमें ये जो है ना टॉय चाहिए था, या ये तरीके का हमारे को अपना बचपन चाहिए, तो कुछ चीज़ें थी उस समय पर जो आपको था कि मुझे ये चाहिए, तो वो आप हो सकता है परचेज करें। मुझे बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत कॉन्फिडेंस और पावर नज़र आ रही है इस हफ्ते में। जैसे अगर आप कुछ स्टार्ट भी कर रहे हो या कोई कोर्स कर रहे हो, जैसे मानो आपको लगता है कि मुझे ये काम स्टार्ट करना है, पर उससे पहले मुझे कॉन्फिडेंट होना है कि जैसे मैं पढ़ लूँ उसके बारे में या मैं उसके बारे में कुछ सीख लूँ तब मैं वो काम शुरू करूँ। तो बड़ी कॉन्फिडेंस की एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, पावर की, रेजिलियंस की एनर्जी नज़र आ रही है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए तुला राशि। वी हैव लेट योर शिप सेट सेल। ओके, आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप किसी स्किल पर काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि इस स्किल से जो है कब है ना उसके रिजल्ट दिखेंगे, कब अर्निंग स्टार्ट होगी, या ये स्किल जो है कामयाब भी होगा या नहीं होगा, आप अपने स्किल पर काम करते रहो, आप उसको और फिनिशिंग में लेकर आते रहो, आप अपने काम पर जो है ना भरोसा रखो, क्योंकि आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। आपने अपने आप को रोकना नहीं है, डोंट स्टॉप का मैसेज आया है यहाँ पर। आप अपने आप को रोको मत, चाहे स्पीड कैसी भी है आपके काम की, चाहे आपके एफर्ट्स जो है ना आपको लगता है कि मैं अ, इससे ज़्यादा एफर्ट्स कर सकता हूँ या मेरे को इससे ज़्यादा एफर्ट्स करने चाहिए, आपको कहा जा रहा है कंसिस्टेंट रहो। कोई भी चीज़ में बीच में पॉज़ नहीं लेना, स्टॉप नहीं लगाना है भई। अगर आपने कुछ सपना देखा है, अगर आपने कुछ अपने लिए प्रॉमिसिंग कोई फ्यूचर देखा है, अगर आपको ये लगता है कि मैं जैसे होता है ना कि हम सोचते हैं मेरे को अपनी फैमिली से अलग कुछ करना है ना? तो अगर आपका कोई ड्रीम है, इफ यू हैव दैट ड्रीम कि हाँ भाई ये मुझे आया है ड्रीम, मेरे मेरे को पता है मुझे ये करना है, गो फॉर इट एंड बी कंसिस्टेंट। ठीक है, मुझे कुछ लोग कंसिस्टेंसी से काम करते हुए नजर भी आ रहे हैं, बट कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि जैसे थोड़ा बहुत भी अगर अप डाउन होता है ना, थोड़ा बहुत भी लगता है ना कि नहीं यार कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम ना बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं। आई जस्ट सॉ 444, हम बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, ठीक है, ट्रस्ट योर विजन, होल्ड योर विजन, क्योंकि आप जितना स्टेबल रहेंगे, जितना
कई बार कहते हैं ना, हमें जल्दी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलते, हम बहुत जल्दी जल्दी एफर्ट्स कर रहे होते हैं बट रिजल्ट जल्दी नहीं मिलते हैं। आपको अगर आप थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, बेशक थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, बट कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी कि भाई अरे मैंने इतना जल्दी जल्दी एफर्ट्स किया, कुछ तो आया नहीं, छोड़ दो। नहीं, स्लो एफर्ट्स कर लो बेशक, पर कंसिस्टेंट रहो, आपको ये बोला जा रहा है। ओके, और चीजें अगर आपके अकॉर्डिंग अभी नहीं हो रही हैं तो उसको थोड़ा समय दो। ओके, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है तुला राशि? प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वी हैव क्रिएटिविटी, मैंने बोला ना आपको कि क्रिएटिव कुछ हो सकता है, स्टार्ट कर रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है आप कोई जैसे मेकअप आर्टिस्ट हो गए, या फैशन ब्यूटी हो गया, टेलरिंग हो गया, ठीक है, बुक राइटिंग हो गया, स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, या यूट्यूब हो गया, आपका सोशल मीडिया हो गया ना, कुछ तो आप यू आर स्टार्टिंग समथिंग। एंड वी हैव आउल एनर्जी विच मीन्स कि आपको पता है मैं आज ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो इससे मुझे फ्यूचर में बहुत ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ना बड़ी ही चाइल्डिश सी एनर्जी दिखाई गई है, किड्स दिखाया दिखाया यहाँ एक बच्चा दिखाया है जो कि बताता है कि भाई चाइल्ड शो करना मतलब कि आप अपने, आप देखो आपको बचपन में क्या अच्छा लगता था, ठीक है, आपको क्या पसंद था करना, उस इनर चाइल्ड को एक्सेप्ट करो। ठीक है, क्योंकि उसके पास बहुत आइडिया है आपके लिए। ओके, और कुछ लोगों के लिए आप अपने, आपका जो चाइल्ड है, आपका जो बेबी है, उसको आप कुछ सिखा रहे हो ताकि आपको, क्योंकि आपको पता है कि उससे उसका फ्यूचर बन जाएगा। ओके, वी हैव डॉल्फिन ओवर हियर, बी फ्रेंड विद योर किड्स। आपको ये बोला था अपने अपने बच्चों के साथ थोड़ा फ्रेंडशिप लेवल पर आओ आप थोड़ा। ठीक है, ये एनर्जी है। मुझे क्रिएटिविटी कार्ड से ऐसा लग रहा है कि जैसे आप देखो लिखा हुआ है एक्सप्रेस योर सोल एनर्जी। सो ये नहीं कि बस क्योंकि क्रिएटिव यही यही होता है ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है, आप अपने काम में ना एनर्जी के साथ साथ इमोशंस भी डालो, फिर देखो आपके काम में आपको सामने से भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक होता है हम सिर्फ नाम के लिए काम कर रहे हैं कि हाँ चलो चलो इतना काम करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे काम करना है, ओके। एक होता है हम कहते हैं गिव लव टू योर वर्क, पुट हार्ट इन योर वर्क, मतलब आप अपने दिल से काम करो, देखो फिर आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। ओके, एंड वी हैव नंबर 7 विच मीन्स कि कहीं ना कहीं स्किल्स के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये कोई भी तरीके के स्किल्स हो सकते हैं, और हो सकता है इस हफ्ते आप किसी स्किल को ही सीख रहे हैं, ये एनर्जी है। ओके, लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान की एनर्जी आपके लिए क्या है तुला राशि इस हफ्ते में। देन करियर, हेल्थ, फाइनेंसेस सब देखेंगे। पहले देख लेते हैं इस इंसान की एनर्जी क्या है आपके लिए। वी हैव द 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं रिकंसिलेशन में आने के बारे में, कंप्लीशन एनर्जी के बारे में, हैप्पी एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं। येस, इट्स अ बिग येस, यूनियन के दोनों कार्ड्स आए हैं। ये इंसान के साथ आपका रिश्ता वापस से दोबारा स्टार्ट करने के बारे में आपके पर्सन की एनर्जी नजर आ रही है। भाई आपके पर्सन आपको हो सकता है कि नेक्स्ट लेवल पर जाना चाह रहे हैं, मतलब कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो फैमिली को इन्वॉल्व करना, आपको प्रपोज करना मैरिज के लिए, या फैमिली को मैरिज के लिए जो है मनाना, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। उनको आपके अंदर वो कंपैटिबिलिटी नज़र आ रही है जिसके लिए वो फ्यूचर होता है ना कि भाई फ्यूचर में मुझे ऐसा पर्सन चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, तो वो आप नज़र आ रहे हो। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी में जहाँ पर वो बहुत लवी डबी सा फील कर रहे हैं। कांटेक्ट की एनर्जी मुझे अभी नज़र नहीं आ रही है। मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि आपके पर्सन अभी किसी से ज़रूर बात कर रहे हैं आपके बारे में। ओके, दोज हु आर सिंगल, कोई फ्रेंड है, कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है जिससे वो बातचीत करते हैं रिगार्डिंग यू। ओके, सिंगल्स के लिए कैसा है आने वाला हफ्ता तुला राशि सिंगल्स? वी हैव मून। मून कार्ड कहता है कि आपका अभी खुद पर पूरा ट्रस्ट नहीं है, आप अपने आप को डाउट कर रहे हो, तो अभी आपकी लाइफ में अगर कोई आएगा भी ना तो वो फिर वैसी फ्रिक्वेंसी रहेगी जैसी आपकी अभी चल रही है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि हील करो अपना पुराना वूंड, जो भी किसी के साथ शिकायतें रही हैं या कुछ भी आपके मन में अभी चल रहा है ना, डाउट्स फियर्स, उनको खत्म करो। एंड मून ये भी बताता है कि आपको ना थोड़ा ट्रस्ट इशू हुए हुए हैं, तो उस ट्रस्ट इशू को भी हील करो। ठीक है, तब आपकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान आएगा जो कि आपके लिए सही भी होगा। पर अगर इस फ्रिक्वेंसी में आप किसी को भी अट्रैक्ट करोगे तो वो डार्क एनर्जी लेकर ही आएगा आपकी लाइफ में। ओके, तो इस चीज़ का आपने थोड़ा ध्यान रखना है।
लेट्स चेक द करियर पार्ट आपके लिए। करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में तुला राशि? करियर की क्या एनर्जी है तुला राशि आने वाले हफ्ते में? करियर यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, करियर कैसा है तुला राशि का? वी हैव द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि जैसे मैंने अभी बोला भी था कि शुरू शुरू में आपको लगे शायद रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है स्लो डाउन हो जाओ, ठीक है, थोड़ा हीलिंग की कोशिश करो। देखो जो प्लान आपने करा, जिस तरीके से आप काम कर रहे हो सकता है वैसे नहीं आए रिजल्ट, पर रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल कहता है कि पेंटिकल की एनर्जी है ना, स्लो रिजल्ट आएंगे। तो आपको अगर पहले से ही पता लग गया कि स्लो रिजल्ट आ रहे हैं, तो उस चीज को एक्सेप्ट कर लो, और आप उस चीज को ना फोर्स मत करो कि नहीं ऐसा ही हो वैसा ही हो, क्योंकि अगर ये चीजें थोड़ा स्लो लेवल पर हो रही हैं, तो इस ये मान के चलो कि जैसे जड़ें हैं ना, जड़ें, एक पेड़ की जड़ें जो है वो मजबूत हो रही हैं, फिर वो आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा स्टेबल है ना ट्री ऐसे जो है वो बनेगा, ताकि वो आपको अच्छे से छाया भी दे, फ्रूट भी दे, आपकी लाइफ में हमेशा रहे। तो ये अभी ऐसे मान के चलो कि अभी आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हो वो बहुत छोटे लेवल पर आपको दिख रहा है एफर्ट, उसके उसके रिजल्ट बहुत छोटे लेवल पर दिख रहे हैं, बट कंसिस्टेंसी रखो, क्योंकि आपके लिए चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक हो रही हैं, और आपका पुराना जो वूंड है करियर को लेकर वो हील हो रहा है, ठीक है। सी द एम्परर कार्ड, आई जस्ट सो 11-11। एम्परर कार्ड ये बताता है 11-11 नंबर 4 की ऊर्जा बनती है, और ये देखो नंबर 4 की ऊर्जा है, विच मीन्स कि आपकी लाइफ में चीजें सिक्योर हैं, बट हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जहां पर आपके साथ पुराना कुछ लॉस हुआ, या पुरानी कोई बातें हैं, पुराना किसी बॉस ने कुछ कहा था, या पुरानी कोई जॉब छोड़ी थी, कुछ भी हो सकता है ना लाइफ में, कुछ पुराना आपका करियर के रिगार्डिंग कुछ पैटर्न ऐसा रहा है जिसको लेकर अभी भी आप डरते रहते हो। तो आपको ये कहा जा रहा है बी लाइक एन एम्परर। एम्परर क्या है कि कोई भी अगर कुछ भी लाइफ में हो जाए तब भी आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, कोई दुनिया आपका साथ ना दे, आपको खुद का साथ देना है। एम्परर के सामने भी स्ट्रेटजी है, देखो इसके सामने भी पूरा प्लान है ना, तो पूरा मैप पूरा प्लान आप फॉलो कर रहे हो, और आप एम्परर बन रहे हो, आप डे बाय डे मजबूत हो रहे हो, स्ट्रांग हो रहे हो, और आपके काम में जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देंगे आपको, ठीक है। सो आपको किंग की तरह नहीं सोचना है, आपको एम्परर की तरह सोचना है, ओके। सिक्योरिटी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए। मुझे कहते हैं ना कि लाइफ में एक अचीवमेंट या किसी तरीके का रिस्पेक्ट रिगार्ड सोसाइटी में बढ़ना, आपके जो भी क्लाइंट्स हैं, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें क्लाइंट्स का आप पर ट्रस्ट बिल्ड होना, ये एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है, बड़ी ही मैजिकल एनर्जी है। एंड कुछ लोगों के लिए कोई लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी काम आपका होता हुआ नजर आ रहा है। देन वी हैव द सन एनर्जी। सन देखो फिर से लियो एनर्जी आ गई, नेम फेम सक्सेस अथॉरिटी। मतलब ये जरूर है कि छुटपुट कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिसमें आपको थोड़ा स्ट्रगल लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे आया भी है ये कार्ड, पर उसमें घबराना नहीं है। अगर उसमें आपने कंसिस्टेंट एफर्ट कर लिए, थोड़ा सा आपने आपको पेशेंस के साथ डील कर लिया, तो आप कामयाबी, क्या कहते हैं ना, कामयाबी आपके पैर छुएगी, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। सन कार्ड ये कह रहा है कि पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे। सन कार्ड कहता है गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम आपका बनाना है वो बन जाएगा। आपको फादर, आपके बॉसेस, आपके बड़े भाई जो भी मतलब आपसे बड़े हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। स्पेशली मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपकी ना पहली बात तो खुद की विल पावर आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, ठीक है। फाइनेंसेस देखते हैं आने वाले हफ्ते में आपके कैसे हैं। सन कार्ड से मुझे सक्सेस नजर आ रही है, क्योंकि सनफ्लावर का फेस सन की तरफ होता है और वो सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, आपको कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा, आपको कोई निग्लेक्ट नहीं कर पाएगा, आपको ज्यादा क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है अपने काम को लेकर। और बहुत सारे लोगों के लिए क्योंकि लियो एनर्जी है तो पावर अथॉरिटी में आप नजर आ रहे हो, ये दोनों कार्ड्स दिख रहे हैं, ओके। फाइनेंस कैसे हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में? फाइनेंसेस वाइज वी हैव 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स कहता है आपने बहुत पैसा खर्च करा है, पानी की तरह पैसा बहाया है लोगों के ऊपर और ऐसी चीज़ों पर जो आपके लिए सही नहीं थी, बट अब आप जो है ना फाइनली 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 आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने अपने प्लान्स कर रहे हैं, फाइनेंसिस को कहते हैं ना वो बजटिंग आप कर रहे हैं, आपको पता है कितना इन्वेस्ट करना है, कितना स्पेंड करना है। एक किंग की तरह आप सोच रहे हैं अपने मनी को लेकर कि भाई मुझे एवं ही नहीं पैसा बहाना है, इमोशनल फूल नहीं बनना है, ऐसे ही पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। तो अभी आप जो है ना अपने पैसे को लेकर बहुत तर्क वितर्क करने वाले, बहुत लॉजिकल होने वाले, नीड है, वांट है, ये सब चीजें सोचकर फैसला करने वाले हो, और पैसा आप बचा रहे हो, ठीक है। स्मार्ट प्ले कर रहे हो आप मनी के साथ। देन लेट्स चेक द हेल्थ एनर्जी। आपके लिए हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में? हेल्थ वाइज अगेन लियो एनर्जी। ओ माय गॉड, लियो एनर्जी फिर से यही बता रही है ना कि आप अपना टेक केयर कर रहे हैं। आप हो सकता है कि आप कोई स्पोर्ट्स एनरोल कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में एनरोल कर रहे हो खुद को, या जिम ज्वाइन कर रहे हो, या वर्कआउट कर रहे हो, या डाइट का ध्यान रख रहे हो, एक्टिव रहने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम, करियर, पैसे पे ध्यान दे रहे हो, अपनी हेल्थ पर भी पूरा ध्यान दे रहे हो। क्योंकि होता है ना कि भाई मैं पैसा कमा रहा हूँ, नेम फेम सक्सेस मेरे को मिल रही है, पर वो मेरी हेल्थ ही सही नहीं रहेगी तो क्या फायदा उस चीज का, है ना। तो यहाँ पर आप प्लान कर रहे हो अपनी हेल्थ को लेकर भी।
लेट्स चेक स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है तुला राशि आने वाला हफ्ता। 3 ऑफ कप्स, द सक्सेस अगेन, सेलिब्रेशन। आपका कोई रिजल्ट आ रहा है तो अच्छा आ रहा है, आपका कोई एग्जाम खत्म हो रहे हैं तो आप आप फिर से कहते हैं पार्टीज कर रहे हो कि चलो एग्जाम खत्म हो गए, या आपका कोई सेशन खत्म हो गया है, मतलब यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग। यार आपके फ्रेंड्स वगैरह भी आपको जो है ना बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, आपको कहते हैं ना जैसे कि भी वो भी आपकी खुशी में खुश हैं, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। और 3 ऑफ कप से कुछ नए फ्रेंड्स, कोई नई कम्युनिटी आपकी लाइफ में जुड़ती हुई नजर आ रही है, नए लोगों के साथ जो है आप जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ज्यादा सेलिब्रेशन की एनर्जी नजर आ रही है। ओके, द न्यू चिल्ड्रन बी ऑल यू कैन बी। देखो यहाँ लियो एनर्जी आई है, फादर की एनर्जी आई है। इफ यू वांट टू बिकम अ फादर तो भाई ये मंथ नहीं, ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड बी ऑल यू कैन बी, जो आपका इनर चाइल्ड आपको कह रहा है ना, गो फॉर इट, उस आइडिया की तरफ जाओ, क्योंकि आपका इनर चाइल्ड बहुत एक्टिव है अभी भी, वो आपको बहुत सारे आइडियाज दे सकता है, ट्रस्ट इट। ओके, आपको ये बोला जा रहा है। दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।